Hello everyone, welcome to Axis Defense classes. Today we shall discuss our topic refraction on curved surface. So friends, watch this video completely because most important questions are in the end. So let's start this topic. अब फ्रेंड्स आते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। एक लेंस वायु में अभिसारी तथा जल में अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो फ्रेंड्स लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, किस किस के बीच ये डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है तो क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, FL/FA इज इक्वल टू MUG माइनस 1 इसे MUG क्या लिख लें, इसमें म्यूजी अपॉन, ये म्यूजी क्या है, ये जो म्यूजी है ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक है। तो म्यूजी अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यूजी अपॉन म्यू एल, क्योंकि ये क्या होता है एल म्यूजी, तो म्यूजी अपॉन म्यू एल लिखेंगे माइनस 1। अब फ्रेंड्स इसी से देखते हैं क्या है, एक लेंस वायु में अभिसारी एवं क्या है, एक लेंस वायु में अभिसारी एवं जल में अपसारी की तरह व्यवहार करेगा तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो जब फ्रेंड्स ये वायु में अभिसारी की तरह व्यवहार करेगा मीन्स अभिसारी ही रहेगा, वह उत्तल है उत्तल ही रहेगा, तो क्या होगा, वायु के लिए देखते हैं, ये तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ये वायु का। जब ये वही रहे तो म्यूजी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगी तभी तो 1 में से माइनस होगा, तभी तो कुछ पॉइंटों में आएगी। माइनस ना होने के लिए ये ज़्यादा होगी, माइनस हो जाएगी तो प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो प्रकृति इसमें चेंज ना हो, अभिसारी ही रहे, अपसारी वायु में, तो म्यू ए का अपवर्तनांक है वो कम होना चाहिए। म्यूजी मीन्स लेंस के, तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू ए एयर, तो ये कम होना चाहिए किससे, म्यू लेंस से। लेंस मीन्स यहाँ क्या कर सकते हैं, गिलास से। अब इसमें क्या है, जब अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा मीन्स प्रकृति चेंज हो जाएगी, तो ये किस में रिलेशन, जल में, तो ये लिक्विड के लिए ये माध्यम क्या है, लिक्विड है यहाँ। तो जब ये प्रकृति चेंज हो जाएगी तो म्यूजी का इससे कम होना चाहिए, तभी तो ये माइनस आएगा, ये ज़्यादा होना चाहिए, तो म्यू एल का इसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, म्यूजी का है वो म्यू एल से कम होना चाहिए, तो म्यू एल। तो फाइनली ये क्या बना रिलेशन, म्यू ए म्यूजी म्यू एल, ये जो ग्रेटर देन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं, इकाई के बराबर, ये तो बिल्कुल नहीं, 1.33 के बराबर भी नहीं। अब फ्रेंड्स ये मैच हो रहा है सी ऑप्शन, 1.33 व इकाई के बीच। यहाँ पर जैसे 1.33 कर लेते हैं और वह इकाई के बीच, यहाँ क्या करेंगे 1.33 ये लिक्विड का ले लेते हैं, किसका, लिक्विड का, कितना 1.33, एंड ये एयर का है 1, ये होता ही है एयर का 1, तो इसके बीच ही रहेगा, तभी तो ये इसे डिनोट कर पाएगा, तभी तो इसे सेटिस्फाई कर पाएगा। जब 1 और 1.33 के बीच, ये लिक्विड का मान लेते ये 1, तो कुछ कांच का अपवर्तनांक कुछ इसके बीच ही होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1.33 व इकाई के बीच। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं 31 की ओर। दो पतले लेंस संपर्क में हैं और उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इस संयोग की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या है इसमें 1/f2 ज्ञात करनी है, तो 1/f पहले कितनी है, संयोजन की 12। अब ये 1/f1 माइनस में इधर लाएंगे तो 1/20 इज इक्वल टू 1/f2, ये क्योंकि f2 पूछी है, तो 20 माइनस 12 ये हो जाएगी 8/12 इंटू 20, ये हो जाएगी 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये 6 12 2 6 ज़ा 12, ये
6 5 30, तो F2 कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 37 लेंसों का अवर्णक संयोजन निम्नलिखित में किसके जोड़ने से प्राप्त होता है। तो क्या था जो अवर्णक संयोजन है वो क्या था 1/ω1 ये बड़ विक्षेपण क्षमता अपॉन F1 प्लस ω2 अपॉन F2 होता है। ये किसके इक्वल होता है 0 के। तो इसमें किसके ऐड करने से होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है एक उत्तल लेंस व एक अवतल लेंस के ऐड करने से ये 0 होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 39 यदि एक उत्तल लेंस के मध्य भाग को काले कागज से चित्रानुसार ढक दिया जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब काले कागज से ढकेंगे तो इसमें जो लेंस का द्वारक है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी तीव्रता भी घट जाएगी क्योंकि तीव्रता इसके प्रोपोर्शनल होती है द्वारक के। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हो जाएगा। पूरा प्रतिबिंब तो बनेगा बट इसकी जो तीव्रता है यह कम चमकीला बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उभयोत्तल लेंस के प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है। इसे 1.7 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं 1/FL/FA इज इक्वल टू। फ्रेंड्स इसमें कई क्वेश्चन इसमें मैंने एलिमिनेट कर दिए छोड़ दिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। AμG -1 अपॉन LμG -1। अब फ्रेंड्स FL/FA कितना हो जाएगा। AμG मीन्स ये 1.5 -1 अपॉन ये LμG ये कितना हो जाएगा म्यूजी ये गिलास का अपवर्तनांक ईयर में कितना है 1.5 अपॉन 1.7। ये कितना अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है 1.7 -1। अब फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 1.5 में से 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 1.7 है वो ऊपर आ जाएगा अपॉन ये जब 1.7 1.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 1.7 अपॉन ये हो जाएगा 0.4 माइनस। तो फ्रेंड्स ये कितना इसमें क्या है माइनस का आ जाएगा। तो फ्रेंड्स माइनस होगा माइनस हो जाएगा तो इसकी क्या होगा प्रकृति इसकी चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं घटेगी एवं इसका चिन्ह भी परिवर्तित होगा, बढ़ेगी एवं इसका चिन्ह बिल्कुल चिन्ह परिवर्तित होगा और इसकी फोकस दूरी है वो बढ़ेगी क्योंकि ये 1.7 था वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 50 एक समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है एवं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं कितना 1/1/F इज इक्वल टू N -1 1/R1। समतलोत्तल के लिए R1 कितना होता है इनफाइनाइट -1 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि R2 होता है वो प्लस R होता है। तो अब देखते हैं 1/F इज इक्वल टू ये N-1 जब 1.5 -1 करेंगे तो 0.5 आएगा वो होगा 1.2 के इक्वल। अब ये 1/इनफाइनाइट है वो 0 हो जाएगा, 0 में कुछ ऐड होगा तो वही रहेगा 1/R की वैल्यू पुट कर देंगे 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये F कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर डी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 51 एक अवर्णक अभिसारी लेंस दो लेंसों का संयोजन की क्षमता +2 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो उत्तल एवं अवतल लेंसों के विक्षेपण क्षमताओं का रेशियो होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है विक्षेपण क्षमता। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है P1 + P2। और इसमें क्या दिया है उत्तल लेंस क्या है संयोजन की क्षमता +2 डायोप्टर है तो 2
इज इक्वल टू, इसमें उत्तर लेंस के लिए P1 मान लेते हैं, इसमें 5 डायोप्टर, उत्तर लेंस के लिए P1 इज इक्वल टू कितनी है 5 डायोप्टर, तो 5 प्लस P2 इसमें निकालते हैं तो P2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -3 डायोप्टर, जो अवर्णक दो लेंसों का संयोजन है। P2 कितनी अवतल लेंस की बड़े विक्षेपण क्षमताओं, इसकी विक्षेपण क्षमताओं का रेशियो है। तो अवतल के लिए वैसे भी निगेटिव आती है, फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो इसकी जो क्षमता है वो भी निगेटिव होगी, तो -3 डायोप्टर आ गई। अब फ्रेंड्स जो बड़े विक्षेपण क्षमता कैसे, ये फॉर्मूला होता है ω1/f1 प्लस ω2/f2 होता है। तो फ्रेंड्स अब जब इसे किसके पदों में, क्षमता के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ω1 P1 प्लस ω2 P2 इज इक्वल टू 0। अब ω1 की वैल्यू पुट, ω1 इसमें पूछा ही है रेशियो, ω1 इंटू P1 कितना वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस ω2 P2 की कितनी वैल्यू है -3, इसमें -3 यहाँ पर माइनस आगे कर देंगे, -3 यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसमें क्या ω1/ω2 कितनी हो जाएगी, वो उधर पहुँचेगी तो ये हो जाएगी 3/5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 3:5। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 3:5। अब देखते हैं फ्रेंड्स 53, बैंगनी, हरे एवं लाल प्रकाश किरणों के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FV, FG एवं FR हैं, तो निम्न में क्या सत्य होगा। तो ये इतनी दी गई हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं अपवर्तनांक से निश्चित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अपवर्तनांक क्या होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे कम जो फोकस दूरी है, क्योंकि ये फोकस दूरी डिपेंड करती है 1/n के, ये 1/f किसके प्रोपोर्शनल होती है n-1 के, जहाँ n अपवर्तनांक है तो f है किसके, ये होती है रिवर्स होती है n-1 के, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब जिसका f ज़्यादा होगा उसकी, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, अपवर्तनांक कम होगा फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, सबसे कम। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ये रेड तो सबसे कम बैंगनी रंग की होगी, तो सबसे कम बी ऑप्शन में आ रहा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। वायलेट ये ग्रीन है, ये रेड है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। और भी पूरा सॉल्व करें तो क्या है, रेड की, तो रेड की सबसे ज़्यादा क्या होती है फोकस दूरी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो इसीलिए फोकस दूरी ये रेड की। ग्रीन की इसके मध्य होती है, तो ग्रीन मध्य हो गया बीच में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 54, एक उभयोत्तल लेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है कि फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बराबर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला पुट करते हैं F1/F इज इक्वल टू n-1। ये जब इक्वल है उभयोत्तल है तो 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि इसकी R2 होती है वो माइनस होती है 1/10। अब 1/F वक्रता त्रिज्या पूछी है अवतल दर्पण की, तो 1/F इज इक्वल टू, पहले फोकस दूरी निकालते हैं तब वक्रता त्रिज्या देखेंगे, 1n-1। ये कितनी हो गई, ये हो जाएगी 5, क्योंकि 2/10 ये 5 हो गई, 1/5 तो कितनी 5। अब क्या है, उभयोत्तल अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पूछे। तो फ्रेंड्स ये लेंस होता है, तो लेंस का लगभग अपवर्तनांक क्या 1.5 होता है लेंस का अपवर्तनांक, तो इसे 1.5 इसमें पुट कर देते हैं 1/F, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो ये कितना होगा 0.5 मीन्स 0.5 मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहीं R क्या हो जाएगी, क्योंकि होता है F इज इक्वल टू R/2 होती है, तो R इज इक्वल टू 2F। तो इसमें वक्रता त्रिज्या पूछी है, तो R हो जाएगी 2F, 2 इंटू 10,
तो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखते हैं। एक उत्तल तथा एक अवतल दर्पण डी दूरी पर स्थित हैं, इन्हें पुनः संपर्क में रख दिया जाता है तो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी होगी। तो फ्रेंड्स इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ती है। तो फ्रेंड्स याद रखना बढ़ेगी। जब उत्तल तथा अवतल डी दूरी पर स्थित हो, इन्हें फोकस संपर्क में रख दिया जाए तो संयुक्त की बढ़ेगी। 61 देखते हैं फ्रेंड्स। जब 1.47 अपवर्तनांक के कांच के किसी उभयोत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह एक समतल शीट की भांति व्यवहार करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस द्रव का अपवर्तनांक क्या है। जब समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा तो और पानी में अदृश्य भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, जब अपवर्तनांक बराबर होते हैं तो फ्रेंड्स क्या है, कांच के अपवर्तनांक के बराबर। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में बोला है एक समतलोत्तल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश किरणों को फोकस किया जाता है। समान फोकस दूरी के एक पतले अवतल लेंस को इस लेंस से सटाकर रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब इसे सटाकर रखेंगे तो फोकस बिंदु इनफाइनाइट पर खिसक जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, फोकस बिंदु इनफाइनाइट अनंत पर खिसक जाता है। तो फ्रेंड्स इसे डायरेक्टली पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे फोकस बिंदु अनंत पर खिसक जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। लेंस की फोकस दूरी वही बात कर दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डुबोया जाता है तो क्या हो जाता है, फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाती है और वो इसकी क्या जो क्षमता होती है लेंस की वो हो जाती है शून्य और ये है पानी में अदृश्य हो जाता है और ये समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसके यही फैक्ट हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं 69। एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 एवं फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। जब इसे 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी, फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट करते हैं, क्या है फोकस दूरी, तो FL लिक्विड की निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी 1.5 -1 इसे कर देंगे -1 अपॉन ये कितनी 1.5 अपॉन 1.25 कर लेते हैं -1 इंटू यहाँ FA कितनी FA का मल्टीपल होगा तो 2 आ जाएगी। इससे कितना हो जाएगा 1/2 लिख सकते हैं इसे एंड इसे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 नीचे ऊपर हो जाएगा 1.25। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। देखते हैं 125 अपॉन, क्योंकि वो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देते हैं, अपॉन 2 इंटू 25 था ये 5, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो FL थी वो आ गई 2.5 सेंटीमीटर। इसीलिए द्रव में इसको डुबोया जाता है तो द्रव में फोकस दूरी कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तनांक n = 1.47 कांच का लेंस द्रव में डुबोने पर अदृश्य हो जाता है, वह द्रव होगा। तो फ्रेंड्स ये द्रव होगा ग्लिसरीन, क्योंकि जब इसमें द्रव में ग्लिसरीन द्रव में डुबोएंगे तो लेंस अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लिसरीन का जो अपवर्तनांक है वो इसके अपवर्तनांक के इक्वल होता है। तो इसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी और ये अदृश्य हो जाएगा और समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ग्लिसरीन का भी अपवर्तनांक होता है 1.47, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 73 वायु की तुलना में उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति घट जाएगी यदि किस में डुबोया जाए। तो फ्रेंड्स ये दोनों में किसी भी में डुबो दिया जाए तो अभिसारी प्रकृति मीन्स अपने आप में किरणों को इकट्ठा करना की प्रकृति है वो घट जाती है।
तो किसी भी माध्यम में, पानी में या तेल में, अपने जैसे वायु की तुलना में वायु का अपवर्तनांक कम होता है, ये अपवर्तनांक ज़्यादा होता है पानी और तेल का। तो इसमें जब डुबोएंगे तो ये दोनों में, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों में जो अभिसारी प्रकृति है घट जाती है। और जब इससे लेंस के भी पदार्थ से ज़्यादा अपवर्तनांक हो जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो माइनस में आ जाएगी और ये प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। तो अभिसारी बिल्कुल नहीं रहती है, अपसारी घटे ही नहीं बल्कि ये अपसारित हो जाता है, ये किरणों को बिखेरने लगता है, अपसारित हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 70, इसमें क्या है 75 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 के संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी होगी सिंपल है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो संयोजन की फोकस दूरी तो 1/f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2 आ गया। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब फ्रेंड्स देखते हैं 76, यदि लेंस का द्वारा का आधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसकी ये तीव्रता है, तीव्रता घट जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका आकार पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। अब देखते हैं 77 लेंसों में बड़ विपतन का कारण है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझ लेते हैं बड़ विपतन होता क्या है। बड़ विपतन है जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो जैसे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू जी मान लिया, तो वो विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होने के कारण किसी जो श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन बनाता है व अस्पष्ट बनाता है। तो इसी दोष को हम बड़ विपतन कहते हैं। तो बड़ विपतन इसमें क्या होता है, जो रंगीन व स्पष्ट बनाता है, ये किसके कारण, तरंगदैर्घ्य के साथ जो होता है फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तरंगदैर्घ्य के साथ, मेन रीजन ये है, तरंगदैर्घ्य के साथ फोकस दूरी में चेंज होता है। और इसके निवारण की बात कर लेते हैं। तो इसके निवारण के लिए हम 2 या 2 से अधिक जो लेंसों का समायोजन करते हैं, 2 या 2 से अधिक लेंसों के समायोजन से इसका निवारण किया जा सकता है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तरंगदैर्घ्य के साथ लेंस की फोकस दूरी में चेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना एवं इसके पृष्ठ की वक्रता दी जाती है तो लेंस की क्षमता होगी। तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाते 1/f इज इक्वल टू n-1 मीन्स 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये 1/r उभयोत्तल के लिए क्या होता है 1/r, ये कितना, ये वक्रता त्रिज्या इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि r2 इसकी माइनस होती है 20। ये कितना हो जाएगा 2 से 2, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 ही रहेंगे। तो f कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब लेंस की क्षमता पूछी है, तो लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू कितनी होती है 1/f, 100/f होती है, सेंटीमीटर में से निकालेंगे तो 100/20, ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर, डी ऑप्शन प्लस 5 डायोप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। यदि लाल रंग के लिए एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी fr है तथा तब बैंगनी रंग के लिए इसकी फोकस दूरी होगी। तो बैंगनी रंग के लिए पूछिए। तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है जो n वायलेट बैंगनी रंग के लिए रेड से ज़्यादा होता है, n रेड। तो ये फार्मूला एक होता है n, इसमें क्या होता है f होता है 1/f फार्मूले में, ये किसके प्रपोर्शन होती है 1n-1 के। तो यहाँ पर जो n है तो f 1/f प्रोपोर्शनल n के, तो n प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी 1/f की हो गई। तो जब n जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसकी फोकस दूरी कम होगी, तो सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा
एन जो है बी, वायलेट का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो इसकी फोकस दूरी होगी, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी कम होगी, किससे? आर से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एफ आर से, सॉरी बी नहीं, सी ऑप्शन होगा, एफ आर से कम, फोकस दूरी इसकी रेड से कम होगी। चलिए अब देखते हैं 84। एक उभयोत्तल लेंस 1.6 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना हुआ है। इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस को 1.63 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। देखते हैं, तो फार्मूला लगाते हैं, 1/FL/FA इज इक्वल टू AμG माइनस 1/LμG माइनस 1, यही होता है फार्मूला। अब 1/ इसमें क्या पूछा है, तो FL इसमें क्या है, उभयोत्तल के लिए इतने अपवर्तनांक का बना हुआ है, तो इसमें द्रव में डुबोने पर द्रव, तो फोकस दूरी पूछी है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, एक उभयोत्तल लेंस का इसमें अपवर्तनांक दिया हुआ है, इससे बना है, बट इसकी जो एयर में फोकस दूरी है, एयर में फोकस दूरी तो इसमें दी नहीं है, इसका अपवर्तनांक तो ही दिया है 1.6 है जो एयर में, तो फोकस दूरी सबसे पहले एयर में निकालते हैं। तो 1/F एयर के लिए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 1.6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, इंटू 1/R1। R1 तो जैसे R मान लेते हैं, R उभयोत्तल के लिए तो R, और R2 भी R हो जाएगी, माइनस R हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/R। तो ये कितना हो गया 0, अब ये 2/R हो गया 0.6, ये कितना हो गया 2/R मीन्स 2/R तो हो गया 1.2/R, ये 1.2/R हो गया। अब R की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे कितनी, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फाइनली एफ ए कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 15/1.2 हो जाएगा। जब इसे 1.2 से 15 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा फ्रेंड्स 112.5 इसका आंसर, क्योंकि 150 अपॉन ये दशमलव से यहाँ 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 से 12, ये कितने हो जाएंगे, ये 30, तो 2 बार जाएगा 0.5, ये 12.5 साढ़े बार आ गए, 12.5 हो गई फोकस दूरी एफ ए की वैल्यू 12.5 आ गई। अब फ्रेंड्स देखते हैं, अब फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं, वही कितना था, FL/FA, FA यहाँ पर कर लेते हैं बाद में, तो कितना था AμG मीन्स AμG का कितना 1.6 माइनस ये कितना 1.6/1.63 हो जाएगा, ये लिक्विड में 1.63 दिया है तो -1। अब यहाँ पर जो कितना एयर में कितना निकला 12.5। फ्रेंड्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे FL फोकस दूरी लिक्विड में आ जाएगी -407.5 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स इसका आंसर ए हो गया। फ्रेंड्स देखते हैं 86 लेंस का बड़ विपतन दूर किया जा सकता है। तो लेंस का बड़ विपतन होता कैसे है, तो ये होता है तरंगदैर्घ्य के साथ फोकस दूरी में परिवर्तन से होता है, फोकस दूरी में परिवर्तन होता रहता है, इससे तीव्रता कम ज़्यादा होती रहती है। और इसमें सबसे पहले इसमें पूछा क्या है, बड़ विपतन दूर किया जा सकता है। तो दूर कैसे किया जा सकता है ये बताया था अच्छी तरह से, एक क्वेश्चन भी आया था। इसमें क्या होता है, इसका लेंस के साथ उचित संयोजन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, जब अन्य लेंसों के साथ उचित संयोजन इसका करते हैं तो ये दूर किया जा सकता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था। चलिए अब देखते हैं 89 फोकस दूरी f1 वाले उत्तल लेंस तथा फोकस दूरी f2 वाले अवतल लेंस का संयोजन करें तो इसकी संयोजित फोकस दूरी कैपिटल F है। यह संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा यदि
तो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जब इसमें दो अवतलों की बात हो तब ये होता है। अब जब एक अवतल की और बात होने लगी, सेकेंड अवतल ले लिया F2, तो अवतल के लिए माइनस होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अंदर है वो चिन्ह किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या फाइनली फार्मूला बनेगा, यहाँ से माइनस हटा के यहाँ कर दिया, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। और ये संयोजन की ये f निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, f इज इक्वल टू रिवर्स हो जाएगा f1 f2 माइनस f1। अब इसी से सब होने वाला है, देखते हैं। f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। अब फ्रेंड्स जब ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि अवतल लेंस की तरह जब व्यवहार करेगा तो इसमें इसकी माइनस आनी चाहिए, फोकस दूरी टोटली जो फोकस दूरी ये माइनस आनी चाहिए। अब माइनस कैसे आएगी इसे देखते हैं। ये ऑप्शन में देखते हैं f1 इज़ ग्रेटर देन f2। जब f1 ज़्यादा होगा ये तो ये आ सकती है, देखते हैं। माना कि ये 1 और 2 ले लेते हैं, f1 की वैल्यू 2 ले लेते हैं एंड f2 की 1। तो यहाँ पर f1 की 2 इंटू f2 की 1 अपॉन f2 की यहाँ 1 माइनस ये f1 की कितनी 2 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 2 अपॉन -1, ये आ गई -2। तो फ्रेंड्स क्या -2 ये माइनस में आ गई, तो माइनस में आ गई तो फ्रेंड्स इसमें f1 ज़्यादा होना चाहिए जब अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि माइनस में आना चाहिए तो माइनस में आ गई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए हो जाएगा, f1 इज़ ग्रेटर देन f2। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है। यदि एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स फार्मूला पुट करते हैं। क्या होता है 1/f, f दी गई है 1/10 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई 1.5, तो ये हो जाएगी 1/2। अब क्या ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1/r1। r1 कितनी है, कहाँ दी गई है, एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 7.5, यहाँ 7.5 माइनस यहाँ कितनी होती है 1/r2। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 5 10। अब r2 की जगह फ्रेंड्स अभी नहीं, यहाँ पर -r2 करेंगे, r2 वैसे भी माइनस में आ जाएगी। अब ये 5 हो गई। अब सॉल्व करते हैं 1/5 इज इक्वल टू r माइनस r2 माइनस, सॉरी ये कैसे करते हैं, वन अपॉन 5 माइनस ये कर लेते हैं, इसमें क्या 1/r2 इधर लाते हैं, 1/r2 इज इक्वल टू 1.7.5 माइनस 1/5। अब यहाँ जब 5 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना इसमें बचेगा, ये बचेगा 2.5 अपॉन यहाँ पर कितना करेंगे 5 इंटू 7.5। अब इसे 25 बाई कितना लिख सकते हैं 50 इंटू ये कितने हैं 7.5। अब ये 2 बार गया, ये कितना हो जाएगा 1/15। ये कितना 1/r2 कितनी आ गई 1/15, तो r2 कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। कितनी हो गई r2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं 94। एक उत्तल लेंस f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तथा पतले अवतल लेंस f इज इक्वल टू 9 मीटर का संयोजन होगा। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू संयोजन के लिए फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2
अब क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f। 1 कितनी हो जाएगी उत्तल लेंस की, 18 माइनस ये 1/, ये अवतल है तो माइनस लगेगा इसमें, तो -9, ये कितनी हो जाएगी -9/18 इंटू 9, ये 9 से 9 कैंसिल, तो f हो जाएगी -18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में इसलिए अवतल लेंस। तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, अवतल लेंस 18 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में आई वो अवतल लेंस हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की फोकस क्षमता की इकाई है, तो फ्रेंड्स ये होती है डायोप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखते हैं यदि सूर्य किरणें उत्तल लेंस पर अक्ष के समांतर दिशा में आपतित हों तब क्या होता है। सभी के रंगों की किरणों की फोकस दूरी समान होगी। बैंगनी किरणों की फोकस दूरी न्यूनतम होगी, पीली किरणों की फोकस दूरी अधिकतम होगी, लाल किरणों की फोकस दूरी न्यूनतम होगी। तो फ्रेंड्स ये होता है बैंगनी किरणों की फोकस दूरी न्यूनतम होगी, क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने एलिमिनेट कर दिए, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। और फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं वो उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।